या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदि वल इकराम व आलिहि व बारिक वसल्लम। किसकी आमद के ये आसार नज़र आते हैं, आज वीराने भी गुलजार नज़र आते हैं। आज कुछ और नज़र आता नहीं है दुनिया में, आज तो सरकार ही सरकार नज़र आते हैं। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ रबीउन नूर शरीफ की पुरनूर सातों में 12 रोज़ा ट्रांसमिशन के साथ हैदराबाद न्यूज़ ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता होगा किसी भी वली कामिल का आरास मुबारक हो या कोई भी इस्लामी तारीख़ के हवाले से कोई प्रोग्राम हो, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद न्यूज़ वो प्रोग्राम को हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन पे लेकर आता है और आप अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रोग्राम से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आज ये प्रोग्राम 12 रोज़ा रबीउन नूर शरीफ ट्रांसमिशन, जिसका नाम मरहबा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ये पेश करने का मकसद ये है कि 12 रोज़ तक मुख्तलिफ़ उलमाए दीन सना-खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हमारे मजहबी शख्सियात, सियासी व समाजी शख्सियात से आपका और हमारा इंशाअल्लाह रोज़ाना बाद नमाज असर ता मगरिब इंशाअल्लाह आपका और हमारा साथ रहेगा, जिसमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनकर नात रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सुनेंगे और इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और रबीउन नूर शरीफ की नूर वाली सातों को इंशाअल्लाह हम महसूस फरमाएंगे और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आज जो हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं, उन मेहमानों का तारुफ में कुछ इस तरह कराता चलूँ कि आप माशाल्लाह आलिम दीन हैं, कारी कुरान हैं और जब गुफ्तगू फरमाते हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू भी फरमाते हैं, और जब कहीं रहनुमाई का मामला आता है कि हज़रत हमें रहनुमाई चाहिए या कोई मामला ऐसा होता है कि कोई हमें डिस्कस करनी होती है, कोई इस्लाह वाला काम बात होती है इस्लाह की, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लाह फरमाते हैं। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी तलत महमूद अवान साहब, आप चेयरमैन साहब हैं तहरीक जानिसारिन ख़त्म नबूवत पाकिस्तान और आप नायब सदर हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ज़िला हैदराबाद। लेक्चरार आप हैं सैफिया हाई स्कूल कॉलेज। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और साथ में रबीउन नूर शरीफ की मुबारकबाद। आज पहली रबीउन नूर शरीफ है तो आपको रबीउन नूर शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, आपको भी ये बाबरकत घड़ियाँ बहुत बहुत मुबारक हों और शुक्रिया तो आपका अदा करेंगे कि आपके तवस्सुत से अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम से और इस सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया भर से हमेशा ही इस्लाम की पैगाम को फैलाने का मौका मिलता है। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत है, इसी पर जो है इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू भी होगी और हम मिलकर जो है हुजूर की आमद का इंशाअल्लाह जश्न भी मनाएंगे। और नाज़रीन, दूसरे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, और मैं ये बताता चलूँ एक शख्स से जो पूरा माशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ को जो है डायरेक्टर न्यूज़ उज़ैर खान ज़ई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मोहम्मद? अल्हम्दुलिल्लाह। उज़ैर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका जो है ना बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ जो आप माशाल्लाह हर मजहबी इवेंट्स के ऊपर, हर मजहबी कोई प्रोग्राम आता है उस पर माशाल्लाह हमें बहुत प्यारा प्यारा सा सेट लगा के देते तो कहते हैं बुलाएं उलमाए दीन को, बुलाएं सना खानों को और इस माहौल को जो है पुरनूर फ़िज़ा में आगे बदलें। तो मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उज़ैर खान ज़ई के साथ जो असल वजह जो उज़ैर खान ज़ई साहब की जो कामयाबी की वजह है ना, वो इनके वालिदैन की खिदमत। ये अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करते हैं और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उज़ैर खान ज़ई साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैदराबाद न्यूज़ को अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं, डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। इसके अलावा जो प्रोग्राम हम जो मरहबा सरवर कौनैन हर साल अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, मैं कहूँगा कि वेब चैनल की पाकिस्तान की सबसे बड़ी, उज़ैर खान ज़ई साहब बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी 12 रोज़ा और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान की पहली ट्रांसमिशन है जो 12 रोज़ा ट्रांसमिशन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह, ये देखिए उज़ैर खान ज़ई साहब ने मेरी इस्लाह फरमाई
कि माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 ट्रांसमिशन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 12 रोज़ा रब के नूर शरीफ जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह की सदाएँ इंशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ के इस माशाल्लाह जो एक पहले तो मैं मुबारकबाद, क्योंकि मैंने बहुत सारी मुबारकबाद इसलिए दी उज़र खान ज़ई साहब को, जब भी कोई प्रोग्राम होता है प्यारा प्यारा सा सेट लगा देते हैं। अभी देखें जिस सेट पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ, मरहबा सरवर कौनैन, आप देखिए माशाल्लाह कितना जगमग झिलमिल झिलमिल हो रहा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह करीम मज़ीद बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। आगाज़ करते हैं कलाम रब्बानी की तिलावत से, उसके बाद इंशाअल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हम आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इंशाअल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ाना, क्योंकि खुदा का जिक्र करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। अब इंशाअल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं दुरूद पाक का नज़र पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन माअल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुर गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दिलबर की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा। उनका साया ज़मीं पर न पाया गया, नूर से नूर देखो जुदा न हुआ। और हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, क्या भला मेरे आका का अंदाज है। जिसने रुख पे मली वो शिफा पा गया, खाके तैबा तेरी धूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जी नाज़रीन, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सुनी। मरहबा सरवर कौनैन, आप अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसमिशन 12 रोज़ा देख रहे हैं। इंशाअल्लाह रोज़ाना बाद नमाज असर का मगरिब आपका और हमारा इंशाअल्लाह साथ रहेगा हैदराबाद न्यूज़ पे। इंशाअल्लाह वक्त हुआ एक वफ़े का, मिलते हैं वफ़े के बाद। देखते रहें मरहबा सरवर कौनैन। या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे।
बिस्मिल्लाह सिटी की भरपूर कामयाबी के बाद आरिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं ठंडी हवाओं और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 9:10 के पुरौनक इलाके 12 रबीउल अव्वल चौक से मुंसलिक बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन एक असीम शान प्रोजेक्ट 80, 120 और 200 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स। इसके अलावा 80 और 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी बंगले, साथ ही 200 गज के लाविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले, पानी, गैस, बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, आपका अपना घर, आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें। हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वसतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट, जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रबीउल नूर शरीफ की बार रोज़ा ट्रांसमिशन मरहबा सरवर कुरैन में आपका मेज़बान साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी तलत महमूद अवान साहब दामद बरकातुहुल आलिया दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया, और साथ ही हैदराबाद न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ जनाब मोहतरम मोहम्मद उज़ैर खान ज़ई साहब। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अल्लामा साहब से। अल्लामा साहब, आज का जो मौजूद जो चुना है वो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो इस हवाले से गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि क्या दुनिया आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले भी किसी का नाम मोहम्मद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला
आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल इस कायनात में ये नाम किसी का भी नहीं था। ये इतना बाबरकत नाम है, अगर हम इसकी तारीख़ पर चले जाएं तो क्योंकि मेरे करीम आका का फरमान है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान था। जिब्रील अमी से सवाल हुआ कि जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अमी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे उम्र का तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक आसमानों पे तारा चमकता हुआ देखा है जो 70,000 साल के बाद चमकता है और उसे मैं 70,000 मरतबा ही देख चुका हूँ। सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर ने फरमाया, जिब्रील जानते हो वो तारा कौन है? तो नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील वो तारा मैं हूँ। यानी कि यहाँ हमें अगर ये कहें कि जब अभी जिब्रील आदम अभी जब पानी और गारे में था, जब भी मेरा नबी तारे में था। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चूँकि आज हम विलादत का जश्न मनाने बैठे हैं और आज ये पहली ट्रांसमिशन है, तो इस पर मैं थोड़ी सी नाम मोहम्मद पर गुफ्तगू, चूँकि आपने सवाल किया कि दुनिया में पहले किसी का था या नहीं। जब हुज़ूर से पहले ही कोई नहीं था तो नाम किसका था? क्या बात है, बहुत बिल्कुल। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे कायनात ने, अब ये तो एक हकीकत है कि लोहे के कान से हमेशा लोहा निकलता है, तांबे की कान से तांबा निकलता है, सोने की कान से सोना निकलता है, तो नूर की कान से नूर नहीं निकलता था। रब्बे कायनात ने उस नूर की कान से एक नूर निकाला। अब जिस वक्त नूर निकाला उस वक्त ज़माना कोई नहीं था, क्योंकि ज़माना भी बना नहीं था, न कोई मकां था क्योंकि मकां अभी कायम नहीं हुए थे। तो वो भी ला मकां और ये भी ला मकां, वो भी ला ज़मा और ये भी ला ज़मा, वो भी वाहिद ये भी वाहिद, क्योंकि उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं। अब रब्बे कायनात ने तो महबूब को तख्लीक इसलिए किया कि कोई मुझे अपना रब कहे, लेकिन अब वहाँ भी वहदत का मामला, यहाँ भी वहदत का मामला। तो बस यहाँ रब्बे कायनात ने फिर जामिउल मौइज़ात का हवाला है कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब को फरमाया कि महबूब तू भी वाहिद है और मैं भी वाहिद हूँ, फिर तू गर्दन झुका ले और मैं मीम का हार तेरे गले में डाल दूँ, मैं वाहिद रह जाऊँगा, तू अहमद बन जाएगा। सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत से कबल इस कायनात में आसमानों पर रब्बे कायनात की बारगाह में हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी था अहमद, जैसे अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़मानी रब ने इस बात को वाज़ेह फरमाया, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, लोगों मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ। अच्छा, खुशखबरी हमेशा उस चीज़ की दी जाती है जिससे लोग खुश हों। आज हम खुशी इसलिए मना रहे हैं कि हमें ये खुशखबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। सुभान अल्लाह। कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ कि मेरे बाद एक नबी आएगा, यानी आएगा बाद में, लेकिन जो नाम उसी का होता है जो पहले से मौजूद हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे मेरे बाद एक नबी आएगा, लेकिन उसका नाम है अहमद, यानी कि नाम अहमद रब्बे कायनात की बारगाह में रखा हुआ है। अब दुनिया में आएगा तो ये वही आएगा जिससे पहले भी नबी मिल चुके हैं। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब कोई नबी भी नहीं था, जब भी मेरे और आपके करीम आका थे। अब जब हुजूर की विलादत बासआदत हुई, ये तो आप 12 रोज़ा आपका प्रोग्राम है, आप उलमा से सुनेंगे कि जब हुजूर की विलादत बासआदत हुई तो शाम के महल्लात रोशन हो गए, काबा झुक गया उस जानिब जिस जानिब हुजरा आमना हुजूर की वालदा माइदा का हुजरा था, उस जानिब काबा झुक गया। अब दुनिया के अंदर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो उस वक्त काबे के मुतवल्ली थे, पूरा काबे का निज़ाम आपके हाथ में था। आपने आपका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लोगों ने जब ये नाम सुना ना तो लोग कहने लगे कि यार ये कैसा अजीब नाम रखा है, हमने तो कभी ये सुना नहीं है, हमें तो कायनात में कभी ऐसा नाम सुना नहीं है। बड़े नाम हमने सुने लेकिन ऐसा नाम कभी नहीं सुना। तो हुजूर के दादा जान ने फरमाया तुम सिर्फ नाम के अजीब होने की बात करते हो, ज़रा अंदर आके चेहरा देखो, वो आने वाला कितना हसीन है। सुभान तो इसलिए मैंने उसका नाम भी इसी तरीके से चुन कर रखा है। यानी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले तो नाम मोहम्मद किसी का नहीं था, लेकिन हुजूर के बाद दुनिया हुसूल बरकत के लिए अपना नाम मोहम्मद रखती है। और हुजूर गज़ाली इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा वक्त के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, आपकी 6 पुश्तों में नाम फ़कत मोहम्मद था।
यानी आपका नाम भी मोहम्मद, आपके वालिद का नाम भी मोहम्मद, दादा का नाम भी मोहम्मद, परदादा का नाम भी मोहम्मद, यानी 6 पुश्तों में नाम मोहम्मद के अलावा कोई नाम ही नहीं रखा। अब नाम मोहम्मद है कितने कमाल का, क्यों इस निस्बत को जोड़ा जाता है? हदीस शरीफ में आता है कि बरोज़ हशर जब मैदान लगा हुआ होगा तो रब्बे कायनात की बारगाह से फ़रिश्तों को इज़्न होगा, फ़रिश्ते सदा देंगे कि मोहम्मद खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ मोहम्मद। अब वहाँ पर चूँकि जिसका नाम, यानी अगर हम यहाँ 3 फ़र्द बैठे हैं और तीनों का नाम अगर यकसां हो और बाहर से हमें आकर कोई पुकारे तो हम तीनों उठ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमें क्या पता किसको पुकारा है। तो वहाँ पर जब ये निदा दी जाएगी कि मोहम्मद खड़े हो जाओ, तो जितने भी नाम मोहम्मद वाले बैठे होंगे वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। अब रब्बे कायनात की बारगाह से फिर पैगाम आएगा कि फ़रिश्तों, मैंने तो उस मोहम्मद को बुलाया है जो मेरा महबूब है। फ़रिश्ते कहेंगे भाई जो रब का महबूब है, रब ने तो उस मोहम्मद को बुलाया है। लेकिन अब रब की बारगाह से ये हुक्म आएगा कि फ़रिश्तों, जितने भी मेरे मोहम्मद मेरे यार के नाम पे खड़े हो गए, इस नाम के सदक़े में ही सबको बख्श दो। यानी अगर नाम मोहम्मद रख लें तो सिर्फ दुनिया में तो फ़ायदा है ही सही, लेकिन माशर में भी इतना बड़ा फ़ायदा हमें नसीब है। जज़ाकल्लाह साहब। उज़ैर खान ज़ई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, तो इंशाल्लाह उज़ैर भाई से हम पूछेंगे। उज़ैर भाई, किस अंदाज से आप अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? माशाल्लाह रबीउल नूर शरीफ की ट्रांसमिशन आपने माशाल्लाह इतना प्यारा सा हमें सेट लगा के दिया, इस हवाले से कुछ बताएं। हाँ जी बिल्कुल, बस ये आपको पता है कि जैसे आप जानते हैं हैदराबाद न्यूज़ की जो इंतज़ामिया है और हमारी कोशिश होती है कि दीनी जो इवेंट्स हैं हमारे, जितने भी मज़हबी हमारे त्यौहार हैं, उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से और मज़हबी अंदाज़ में और पूरे जोश व अक़ीदत और अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया जाए। तो मेरी हमेशा से कोशिश यही रही है और मैं चाहता हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर करें, कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें। तो इसी बार जब इस साल रबीउल अव्वल करीब था तो हमारी मैनेजमेंट ने फ़ैसला किया कि इस बार पाकिस्तान की तारीख़ में एक और तारीख़ रकम हम करें। जैसा कि हैदराबाद न्यूज़ की रिवायत रही है कि हमने बहुत सी तारीख़ें रकम की। जिस तरह वेब चैनल्स की तारीख़ में पहली बार हम ट्रांसमिशन का सिलसिला लाए। ट्रांसमिशन के बानी वेब चैनल्स के हम लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हमारे पास मौजूद है। उसके बाद फिर हमने कहा कि तो मैंने फिर तमाम चैनल्स को रिसर्च किया, देखा कि रबीउल अव्वल के हवाले से जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, वेब चैनल्स हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो देखा कि ज़्यादातर तो कुछ नाते चला देते हैं। जी हाँ। अच्छा, PTV एक वाहिद चैनल है जिसके ऊपर पूरे माह ट्रांसमिशन होती है। तो एक वाहिद चैनल है, लेकिन वो सरकारी चैनल है तो वो हमारी दौड़ में शामिल नहीं होता। इसके अलावा जितने भी सैटेलाइट चैनल्स हैं उस पर 12 तारीख की 11 की रात को जो है वो एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है और उसमें बड़े बड़े आदमी दिन आते हैं और वही एक ट्रांसमिशन की शक्ल होती है। सही। तो हमने कहा क्यों ना, हुजूर का महीना है, हुजूर की आमद है, तो जब हम इसको सेलिब्रेट करते ही हैं, जब हम इसको मनाते ही हैं, हम ख़बरों के ज़रिए, दीगर चीज़ों के ज़रिए, नाते रसूल मकबूल के ज़रिए और भी बहुत सारी जो पिछले साल भी एक्टिविटीज़ हम करते रहे। पिछले साल भी हमने माशाल्लाह 2 रोज़ा ट्रांसमिशन की थी, 11 और 12। तो इस बार हमने कहा उसको एक्सटेंड करते हैं, उसको बढ़ाते हैं और इसको 12 रोज़ करते हैं। यानी कि जश्न का पहला दिन से लेके 12 रोज़ तक, ये जश्न का जो 12 दिन होते हैं बड़े अहम होते हैं, क्योंकि रबीउल अव्वल की जो आमद होती है 12 रबीउल अव्वल, समझ लें कि ईद तो पहली रबीउल अव्वल से ही शुरू हो जाती है। हज़रत सही काम है ना? बिल्कुल हकीकत। तो क्यों ना कि इसको एक, जैसे क्योंकि हमारा चैनल है तो हम चैनल को ट्रांसमिशन की शक्ल में ही सबसे अच्छा हम अब एक इसको मना सकते हैं, जिसमें हम जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात करें। जैसे कि अभी नाम इसमें मोहम्मद पे जो है वो बात हुई, बड़ा तफसील से जो है बयान किया, माशाल्लाह लोगों को समझ में आई होगी कि इसमें मोहम्मद की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। इसी तरह हम रोज़ाना कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे, लोगों को एक अच्छी जो है वो बात हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत से वाक़यात भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम बताएंगे इन 12 दिनों में लोगों को कि जो शायद आज तक लोगों ने ना सुनी हो या इत्तेफाकन ना सुनी हो, तो कम से कम उन तक हम बात पहुँचाएँ। बेहतरीन नात ख्वाह के ज़रिए हम अच्छी अच्छी नातें सुनें और अपने दिलों को जो है वो हुजूर के ज़िक्र से पुरनूर करें। तो सवाब का सवाब होता है और चैनल की एक्टिविटी होती है। तो इसी वजह से ये सोच ली और बस शुरू किया कि भाई करते हैं। अल्लाह ने सआदत हासिल करने का मौका दिया और आज बैठे हैं हम, माशाल्लाह पहला एपिसोड हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये सेटेलाइट पर जो ज़हर भाई आपने कहा, वो चैनल चलाएं भी सही, तो जो मकसद आपको हासिल है वो उन्हें हासिल नहीं हो सकता। जी। क्योंकि टीवी देखने का मखसूस लोगों के पास वक्त होता है और शायद अब तो पहले वो एक रूटीन होती थी, रात में काम काज से फारिग हो गए तो टीवी के सामने जा बैठे 2-2.5 घंटे 3 घंटे, बच्चे भी बैठे हुए हैं, घर वाले भी बैठे हैं। लेकिन अब ये तो हर बंदे के हाथ में मौजूद है। जी बिल्कुल सही। अब ना चाहते हुए भी बंदा एक मरतबा जब आपका ये शो नज़रों के सामने से गुजरेगा, उसने 5 मिनट की गुफ्तगू भी सुन ली, आपका मकसद हासिल हो गया। क्या बात है, मतलब बहुत प्यारी बात कही। जो पैगाम आप पहुँचाना चाहते हैं, और यकीनन ये ऐसा जिक्र है कि जिससे दिल को तस्कीन मिलती है, क्योंकि अल्लाह ने
दुनिया के अंदर हर चीज़ को तख्लीक किया, लेकिन दिल का इत्मीनान और सुकून सिर्फ अपने ज़िक्र में रखा। बिल्कुल बेशक। तो वो जब 5 मिनट भी सुन लेगा तो यकीन है कि वो अगले दिन आपका इंतज़ार करेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सर दुरुस्त फरमाया माशाल्लाह से। और ये जो है वो हकीकत में देखें, असल में ये सारी महाफिल का इनेकाद यही करना होता है कि इससे मतलब एक चैनल की रेटिंग कह लें, लोग कहेंगे, हो सकता है लोग कहते होंगे भाई रेटिंग के लिए करते हैं, तो जाहिर बात है एक मैनेजमेंट होती है, एक इदारा होता है, तो उसकी रेटिंग्स के लिए और जो उसमें बेहतरीन चीज़ होती है उसके लिए करना होता है। लेकिन जो दीनी महाफिल हैं, जितनी भी दीनी महाफिल सजाई जाती हैं, तो उसके लिए अंदर ये भी शामिल होती है बात कि हम उससे अपना दिल का सुकून भी हासिल करते हैं। ज़ाहिरी बात है हम अपने पास एक चीज़ का इनेकाद करते हैं, एक ट्रांसमिशन होती है, उसमें हम लोग आते हैं, उलमा मशाइख आते हैं, उलमा कराम आते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनसे भी बड़ा दिल को सुकून मिलता है। फिर जो दफ्तर के अंदर जो है वो स्टूडियो में जो है वो जब नात ख़वानी होती है, तिलावत कलाम पाक होती है, अल्लाह के उसके रसूल की बात होती है, तो उससे बरकत भी बढ़ती है और दिल को सुकून भी मिलता है। तो यही वजह होती है ये सारी एक्टिविटी करने की। जी अच्छा अल्लामा साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सवाल वक़्त और है कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फ़जीलत व बरकत के हवाले से इरशाद। नाम मोहम्मद की फ़जीलत देखें, हम मतलब बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं कि हुजूर का नाम दर हकीकत क्या है, उसकी बरकतें क्या है। अब मैं नाम मोहम्मद, दरअसल हम इस नाम का मिलाद मनाने बैठे हैं, हुजूर की आमद का चर्चा करने बैठे हैं। तो जो बात उज़ैर भाई कर रहे थे, मैं इसी से थोड़ा सा जोड़कर इस बात को करना चाहूँगा कि जिस जगह पर नाम मोहम्मद लिया जाता है वहाँ रब की रहमतों का नुज़ूल लाज़मन होता है। सुभान। यानी मैं एक तारीख़ की तरफ जाऊँगा, इख्तिलाफ़ात हैं मिलाद के मौजू पर, लेकिन ये थोड़े से फ़ुरूई इख्तिलाफ़ हैं अगर हम हकीकत को समझें। मौलाना अशरफ थानवी ने एक किताब लिखी है, नशरुत्तीब फ़ी ज़िक्र नबी हबीब, यानी हुजूर के मिलाद पर वो किताब लिखी हुई है। उन्होंने क्यों लिखी, उस किताब के अंदर उन्होंने वजह बयान की है। वो कहते हैं मैं जिस बस्ती में, जिस इलाके में रहता था, ये देवबंद के चोटी के आलिम है। अब हमें तो फ़ुरूई इख्तिलाफ़ात में उलझा कर हमें तो एक चीज़, एक चेहरा दिखा दिया ना, ये मुतलकन हराम है, आप उसे समझें तो सही, उसकी तरफ आएँ तो सही। हम ये नहीं कहते कि मिलाद के नाम पे नाच गाना करो, ये इबादत है, नहीं। मिलाद के नाम पे सिर्फ़ आप कुरान की तिलावत करें, हुजूर की सना बयान करें, हुजूर की सीरत और किरदार को बयान करें, हकीकतन ये मिलाद है। सड़कों पे नाचना गाना, ये तमाशे, ये इस चीज़ का नाम मिलाद नहीं है और इसका हमारे मसलक से ताल्लुक़ भी नहीं है। हम इनके जवाब दे नहीं है। हम हुजूर की सीरत को बयान करने के लिए मिलाद मनाते हैं, हुजूर के किरदार को माशरे के सामने पेश करना चाहते हैं कि देखो हमारे हुजूर का किरदार क्या था। तो अशरफ थानवी साहब ने अपनी किताब नशरुत्तीब में लिखा कि मेरे इलाके के अंदर कोड़ और बर्स का मर्ज़ फैल चुका था, यानी वो इस कदर फैल चुका था कि अब कोई बीमारी फैलती है तो उसकी आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि हमारे जो ज़िंदगी के ये 6-7 माह गुजरे हैं इस कोरोना की वबा की सूरत के अंदर, यानी दुनिया का बिल्कुल निज़ाम तब्दील हो जाता है, इंसान की सोच भी नहीं होती, इंसान इतना पीछे चला जाता है। तो वो कहते हैं बस मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने रातों को उठ करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में किताब लिखना शुरू कर दी। क्या बात, बहुत खूब। जिस दिन वो किताब मुकम्मल हो गई, उस किताब को मैंने अपने घर में रखा हुआ था, उस किताब की बरकत से अल्लाह ने मेरी पूरी बस्ती से और मर्ज़ को ख़त्म कर दिया। सुभान अल्लाह। तो यही मर्ज़ मेरी बराबर वाली बस्ती में था। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि यार अगर अल्लाह ने मुझे इसका सिला दे दिया है तो फिर मैं ये बराबर वालों के पास भी भेज दूँ, वहाँ से भी मुझे सिला मिल जाएगा। और वो फरमाते हैं कि जब मैंने दूसरी जगह पर, दूसरे मकाम पर उस किताब को भेजा तो उसी की वजह से अल्लाह ने वहाँ पर भी ऐसी बरकतें भेजी कि बीमारी ख़त्म हो गई। फिर अगर मैं थोड़ा सा और पीछे चले जाऊँ ज़माना मुस्तफ़ा की तरफ, तो हुजूर के सगे चाचा हैं, नाम है अबू लहब। इस कुरान के अंदर सूरह लहब अल्लाह ने पूरी इनकी मज़म्मत में, हुजूर के चाचा की मज़म्मत में नाजिल फरमाई है। लेकिन उसके बारे में भी आता है कि वो दुनिया से जाने के बाद ख्वाब की हालत में किसी को मिले और उन्होंने पूछा कि आपके साथ कब्र में क्या मामला बना। उसने कहा जी पूरा हफ्ता अल्लाह का अजाब होता है, लेकिन पीर का दिन आता है, मेरी इस उंगली से जो है वो शहद भी आता है, दूध भी आता है, उसे चूस लेता हूँ, सुकून मिल जाता है। ये अमल क्यों हुआ? जिस वक्त हुजूर के घर में, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत जब हुई
तो वो भतीजा समझकर उन्होंने खुशी में, जिस कनीज़ ने आके ख़बर दी थी ना कि आपके भाई के घर में बेटा पैदा हुआ, तो वो कहते मैंने खुशी में उसे इशारा करके कहा था जा मैंने तुझे आज़ाद किया। सुभान अल्लाह। सिर्फ भतीजे की खुशी में। तो अगर अबू लहब भतीजा समझकर खुशी मनाए तो अल्लाह ताला तो कब्र में उसे भी इसका सिला दे देता है। फिर यकीनन जो आपने यहाँ पर यह एहतमाम किया, तो मेरा ये गुमान है कि ये आपने माशाल्लाह रमज़ान में भी दीन मतीन के पैगाम को आम करने के लिए, और फिर माशाल्लाह आपका हर जुम्मतुल मुबारक में राह दीन के उन्वान से एक प्रोग्राम चल रहा है। तो ये जो आपने 12 रोज़ा महफिल का इनेकाद किया, मरहबा सरवर कौनैन, तो इंशाअल्लाह ये आप भी अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदा करेंगे कि ये 12 रोज़ा महफिलें ख़त्म होंगी और अल्लाह आपको इसकी बरकतों से नवाजना शुरू कर देगा। नाम मोहम्मद की फजीलत, पहले ये देखें इस नाम का अदब कितना है। क्या बात है। सुल्तान महमूद बादशाह गुजरा है, जिसके बारे में अमूमन लोग शेर पढ़ते हैं कि सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। बिल्कुल। ग़ुलाम का नाम तो मोहम्मद अयाज। वो जब भी बादशाह आवाज़ देता तो वो मोहम्मद अयाज कहकर आवाज़ देता। एक दिन बादशाह ने सिर्फ कहा अयाज। अब जो बादशाह ने हुक्म दिया वो ग़ुलाम था, पूरा तो कर दिया, लेकिन बाद में बैठकर रोने लग गया। बादशाह ने रोने का सबब पूछा। उसने कहा हुजूर कोई मुझसे गुस्ताखी हुई है, आप रोज़ाना मुझे मोहम्मद अयाज कहते हैं, आज सिर्फ अयाज कह दिया। तो बादशाह कहने लगा कि मैं जब भी तुझे पुकारता था बावजू होता था, वजू नहीं था, मैंने नाम मोहम्मद लेने ही गवारा नहीं किया कि यानी बगैर वजू के मैं ये नाम लूँ, बगैर वजू के ये नाम लूँ, मेरे इश्क ने इस बात को गवारा नहीं किया, इसलिए मैंने आज तुझे सिर्फ ये हजरत ये सच्चे आशिक रसूलों जितने भी गुजरे हैं लोग, बड़े बड़े नामवर हमारे दरमियान से हैं बहुत सारे, जो सच्चे आशिक रसूल है, एक अच्छा सच्चा आशिक रसूल होता है, उसकी यही निशानी होती है, वो हर सूरत में फजीलत और एहतराम का ख्याल। बड़ा एक मशहूर कलाम है फ़ारसी ज़बान का, तनम फरसुदा जा पारा ज़िहिजरा या रसूलल्लाह, इमाम जामी अलैहिर्रहमा। ये वो शख्स है जिनकी लिखी हुई किताब शरह मुल्ला जामी हर मकतबा फ़िक्र के मदरसे में पढ़ाई जाती है। ये इल्म नहव एक फ़न है, उसकी किताब लिखी हुई है। आपके बारे में आता है कि आप रोज़ा रसूल की हाज़िरी की नीयत से निकले। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गवर्नर मदीना को ख्वाब में फरमाया कि जामी मदीने आ रहा है, उसे रोक लो वो मदीने ना आए। अल्लाह। उसने ख्वाब समझ के दरगुजर कर दिया, ठीक है ख्वाब था, सुबह हो गई, अपने काम में लग गया। हुजूर दूसरे दिन फिर ख्वाब में, फिर तीसरे दिन फिर ख्वाब में। तीसरे दिन हुजूर ने सख्ती से फरमाया कि हम जो तुझे बार बार कह रहे हैं तो तुझे क्या हमारी बात समझ नहीं आ रही। तो वो फिर उठा, उसने जाके काफ़िले देखना शुरू किए। उसे एक काफ़िले में इमाम अब्दुर्रहमान जामी नज़र आया, उसने काफ़िले से बाहर निकाल दिया। उसने कहा जी तुम नहीं आ सकते। उसने अपना काम पूरा कर दिया, आके सो गया। फिर हुजूर रात ख्वाब में जलवागर हुआ। हुजूर ने फरमाया भाई वो जामी को जाके रोक लो। हुजूर मैंने काफ़िले से निकाल दिया। हुजूर ने फरमाया जाओ, जो बकरियों के रेवड़ आ रहे हैं ना मदीने की तरफ, वो बकरियों के रेवड़ में 4 वो हाथों और पैरों पे चल के मदीने की तरफ आ रहा है। तो वहाँ से जाकर भी निकाल दिया। तीसरे दिन फिर हुजूर ख्वाब में जलवा करो। हुजूर ने फरमाया भाई हमने तुम्हें हुक्म दिया जामी को रोक लो। हुजूर मैंने रेवड़ से भी निकाल दिया है। हुजूर जाने जाना ने फरमाया ए मेरे ग़ुलाम, वो जो उसके ऊँटों पे सामान बंधा हुआ है ना, जामी ने ख़ुद को सामान में बांध लिया कि बस किसी तरह मदीने ले चलो है। ये आशिक हैं। अब वहाँ से भी जब निकाल दिया गया, उठाकर उसने जेल में डाल दिया। उसने समझा शायद कोई नुकसान पहुँचाने आ रहा है। 6 दिन हो गए, हुजूर यही हुक्म फरमा रहे हैं कि इसे रोक लो, इसे रोक लो। अब जब उसे जेल में डाला ना, 7वें दिन हुजूर ख्वाब में आके फरमाते हैं तूने हमारे मेहमान की ये कदर की है, तूने हमारे मेहमान की ये कदर की है आका। 6 दिन से मुसलसल आपका हुक्म हो रहा है कि इसे रोक लो, इसे रोक लो, इसे रोक लो। मैंने तो समझा किसी साजिश के लिए आ रहा है, इसलिए मैंने रोक लिया। अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला आप ज़र से लिखे जाने के काबिल है। हुजूर ने फरमाया हमारे ग़ुलाम, हमने जामी को इसलिए नहीं रोका कि वो साजिश के तहत आ रहा है, हमने तो जामी को इसलिए रोका है कि अगर जामी सब्ज़ गुंबद की समी पर कदम रख देता, हुजूर फरमाते हैं मुझे कब्र से बाहर आके अब्दुर्रहमान जामी का इस्तकबाल करना। सुभान अल्लाह। ये है आशिक सादिक। इन्होंने हुजूर का अदब किया है। उन्होंने फिर मक्की की गलियों का भी अदब किया ना। आप इमाम मालिक की तरफ चले जाएं, आप ज़मीन पर पंजों के बल चलते थे, दीवारों का सहारा ले लेके चलते थे। लोगों ने पूछा हुजूर पूरी गलियाँ को शादा है, आप कदम क्यों नहीं रखते?
आप फरमाते मेरा इश्क गवारा नहीं करता कि जिस जगह हुजूर ने कदम रखे हो मैं वहाँ कदम रख के चलूँ। सुभान तो ये आशिक लोग थे, इन्होंने अदब किया, फिर इनको बरकतें भी नसीब हुई नाम मोहम्मद। बिल्कुल, क्या बात है बेशक, लम्हा साहब, बेशक। बहुत बहुत प्यारी आपने बात की और माशाल्लाह अल्लाह करीम उनके सदक़े में हमारा भी बेड़ा पार उतर। उज़ैर खान दही साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? बस बातें तो बहुत हैं माशाल्लाह। मोहम्मद नाम ही इतना मीठा है और इतना प्यारा है कि जब जब नाम मोहम्मद जुमा पे आता है या दिल में आता है, नाम मोहम्मद तो वो दिलों से गम मिटाता है। बिल्कुल, मोहम्मद नाम ऐसा है। मोहम्मद नाम ऐसा है। तो मेरी ज़ाती तौर पे जो है वो, मैं खुद भी खैर मैं तो इतना ज़्यादा दीनी बंदा नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार तो हैं, मुसलमान हैं। और मेरे बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ मामलात रहे हैं कि जब भी मुझे कोई, मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी चीज़ के, जब भी मेरे साथ कोई मुश्किल पेश आती है या मैं कभी कभी इस्तराब का शिकार हो जाता हूँ और ऐसा लगता है कि रास्ते बंद हो गए हैं, और जब मेरा दिमाग किसी चीज़ पे उलझ जाता है, काम नहीं करता है, या कोई भी मुश्किल मुझ पे आती है, चाहे वो तकलीफ़ की सूरत में हो, चोट लगने की सूरत में हो, कोई भी बात हो, तो मैं दुरूद इब्राहिमी का विर्द कसरत से शुरू कर देता हूँ। और अब तक की इस 33 साल उम्र हो गई मेरी, 33 साल उम्र में जब से मैंने होश संभाला, अब तक की ज़िंदगी में जितनी मर्तबा मैंने ये अमल दोहराया है, हर मर्तबा में बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़े से बड़े दर्द से बाहर आया। कहते हैं एक जगह जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले मेरी आवाज़ वहाँ पहुँची सदा से। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं करता हूँ, घर में भी ऐसा होता है, जैसे बच्चों के साथ अगर कभी कोई वाक़या पेश आ गया, वाइफ के सर में दर्द हो रहा है, मैं उसका सर पे हाथ रखता हूँ, दुरूद इब्राहिमी का फिर शुरू कर देता हूँ, उसके सर का दर्द ठीक हो जाता है। चलो अब हम आपसे ही ठीक है दम करा लिया करेंगे। नहीं, ये आपकी क्वालिटी नहीं है, ये सिर्फ दुरूद इब्राहिमी की क्वालिटी है। कहते हैं कि और मैं असल में उसको इतने दिल से पढ़ता हूँ, और जब मैं पुकारता हूँ तो जाहिर बात है मेरा रब भी जोश में आता है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या बात है, वो जब उनको कोई दिल से पुकारे तो वो सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, और आपकी मदद भी फरमाते हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह इश्क़ नबी में सरशार रखे, और सबको जो है वो, जो लोग दीन के करीब नहीं हैं उनको दीन के करीब लाए, बहुत ज़रूरी है। यही है। और आप क्या पूछना चाहेंगे बताएँ? मैं बस यही कहना चाहूँगा क्योंकि आप दोनों हज़रात की गुफ्तगू सुन के यही कहूँगा कि या मोहम्मद में कहता रहा, या मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई और आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। नाज़रीन वक्त हुआ एक वफ़े का, मिलते हैं वफ़े के बाद, देखते रहें हैदराबाद न्यूज़ से। मरहबा सरवरे कौनैन या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। बिस्मिल्लाह सिटी की भरपूर कामयाबी के बाद आरिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं ठंडी हवाओं और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 9:10 के पुरौनक इलाके 12 रबीउल अव्वल चौक से मुंसलिक बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, एक असीम शान प्रोजेक्ट। 80, 120 और 200 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, इसके अलावा 80 और 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी बंगले, साथ ही 200 गज के लैविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले। पानी, गैस, बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, आपका अपना घर, आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें।
हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वुसअतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज, हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट, जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك या मोहम्मद जो भी बोलेगा, या मोहम्मद जो भी बोलेगा, अपने लिए रहमत के वो दरवाजे खोलेगा। या मोहम्मद जो भी बोलेगा, नाम नबी की बरकत से झोली भर जाती है। नाम नबी का सदका सारी दुनिया खाती है। नाम नबी का सदका सारी दुनिया खाती है। और हज़रत और उज़ैर साहब, दुनिया भी उसकी दीवानी, दुनिया भी उसकी दीवानी, नाम ये जो लेगा, या मोहम्मद जो भी बोलेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। मरहबा सरवर कौनैन, 12 रोज़ा रबीउन नूर शरीफ के रूह परवर 7 घड़ियों से माशाल्लाह भरी हुई ट्रांसमिशन, पुरनूर ट्रांसमिशन, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए दीन सनखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इश्क़ मुस्तफ़ा, ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा को जो है वो अपने अंदाज से ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करेंगे, ज़िक्र औलिया भी होगा, और इंशाल्लाह बहुत सारी गुफ्तगू बहुत सारे मेहमानों के साथ भी होगी। और मैं कहता चलूँ, लाजमी भी है कहना, जो इतना खूबसूरत सेट लगा, और जो उज़ैर ख़ानदई हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम का जो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना वक्त लगा, और इस अंदाज से, बेहतर अंदाज से इन्होंने ये सेट बनाया रबीउन नूर शरीफ की ट्रांसमिशन के लिए, और जिन लोगों ने ताउन किया इस ट्रांसमिशन के अंदर, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम तमाम ताउन करने वाले हज़रात को दारेन के नेमत से माला माल फरमाए। जिस तरह वो कदम ब कदम हैदराबाद न्यूज़ के साथ होते हैं, अल्लाह करीम उनको दोनों जहानों की भलाइयाँ
अता फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा तलत महमूद आवान साहब, उज़ैर खान ज़ई साहब। तो गुफ्तगू अल्लामा साहब ने बहुत प्यारी गुफ्तगू माशाल्लाह चल रही थी। अल्लामा साहब, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुनफरिद मकाम। जी किबला साहब, मुनफरिद मकाम दीन से बताएंगे दुनिया से। हाँ, सुभान अल्लाह। हज़रत दोनों दुनिया की तरफ जाए, अंग्रेज़ राइटर है दी 100 के नाम से उसने एक बुक शाये की, जिसमें उसने टॉप पर नाम मोहम्मद लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे किसी ने सवाल किया कि तू ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, लेकिन फिर तूने दीगर शख्सियात के नाम भी लिखे, लेकिन उससे पूछा टॉप पर हुजूर का नाम लिखने की क्या वजह है? क्या वजह? उसने कहा जी मैंने पूरी कायनात के लोगों पर रिसर्च की, मैंने अपने नबी को भी, वो कहता है मैंने अपने नबी को भी पढ़ा, अपने नबी की ज़िंदगी के बारे में भी मैंने मुतालिया किया, लेकिन ये वो शख्स है जिसको मैंने जिस मैदान में देखा कामिल ही देखा। यानी दुनिया के जिस मकाम में मैंने देखा ना, हम हुस्न की तरफ चले जाए कि दुनिया के अंदर कोई सबसे ज़्यादा हमें हसीन मिल जाए, तो वो कहता है वो मुझे मोहम्मद की ज़ात से बढ़ के कोई ना मिला। मैंने ये देखा कि कोई ऐसा हो जिसने दुनिया के अंदर अजीम इनकलाब बर्पा किया हो, तो वो कहता है मुझे ज़ात मोहम्मद के सिवा कोई भी ना मिला। इनकलाब माशरे के अंदर बेशुमार आए, पर जो इनकलाब मेरे आका लेकर आए ना, उन लोगों के दरमियान जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उन लोगों के दरमियान जो एक छोटी सी मामूली बात पर, चले मैं दूसरी जानिब नहीं जाता, जो अपनी बच्ची जो घर में पैदा उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दें, ऐसे लोगों को बदल देना। मैंने इब्तिदा में कहा था कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दाहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये नाम मोहम्मद है जिसके सबब पूरी कायनात रोशन है। अब अगर मुनफरिद मकाम पर हम आएँ तो दुनिया के अंदर आप कोई भी नाम उठा लेना, मैं अपना नाम कह दूँ तलत, इसका माना होता है चमकने वाला, लेकिन अगर मैं इसमें से एक लफ्ज़ भी हटा दूँगा ना, तो मेरे नाम का मतलब ख़त्म हो जाएगा। दुनिया का कोई भी नाम आप उठा लें, उज़ैर भाई हैं, इनके नाम का एक मखसूस माना होगा, लेकिन अगर उसे हटा दें नाम का माना ख़त्म हो गया। लेकिन नाम मोहम्मद ये जो 4 हरूफ से मिलकर बना है, मीम हा मीम दाल, और कमाल है कि कुरान में आया भी 4 ही मरतबा है। क्या बात, 4 मरतबा नाम मोहम्मद कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया। वैसे तो पूरा कुरान ही हुजूर की तारीफ़ है, या अय्युहल मुज़म्मिल हो, मुदस्सिर हो, बद्दुहा हो, अलम नशरा हो, यासीन हो, हामीम हो, ताहा हो, जो भी है वो सब हुजूर की शान है। लेकिन नाम मोहम्मद लेकर रब कायनात ने 4 मकाम पर हुजूर को मुखातब फरमाया। मैं बस ये इन 4 लफ्ज़ों को थोड़ा सा खोल कर आपके सामने पेश करना चाहूँगा। नाम मोहम्मद का माना है तारीफ़ किया हुआ। अबू जहल पूरा एक पिंडाल सजा के बैठा है और कह रहा है तुम सारे मिलके जो है वो मुसलमानों के नबी की तौहीन करो। एक कहता है, पहले नाम लेता है मोहम्मद, फिर वो माज़अल्लाह बकवास करना शुरू हो जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक बंदा उठ के खड़ा हुआ जो थोड़ा सा दाना था उनमें, उसने कहा तुम क्यों बैठे हो? कहा हम मुसलमानों की नबी की तौहीन करने। उसने कहा तौहीन तो तुम कर ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा यार कौन सी गाली है जो हमने नहीं दी, कौन सा बकवास है जो हमने नहीं किया, फिर तू कह रहा है कि तौहीन नहीं कर रहे। उसने कहा ये तो बाद में देते हो, पहले तो मोहम्मद कहते हो और मोहम्मद का तो माना ही तारीफ़ किया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी कि पहले ये कह रहे हो जो तारीफ़ किया हुआ है ना वो बुरा है, तो जब वो पहले ही तारीफ़ किया हुआ है तो फिर वो बुरा नहीं हो सकता। अगर मैं इसमें से लफ्ज़ मीम हटा दूँ, मेरी औकात तो नहीं है लेकिन मैं समझाने की गर्ज से अर्ज़ करूँ, अगर मीम हटा दूँ तो लफ्ज़ रह जाता है हमद। हमद का माना होता है तारीफ़ करने वाला। ये वो नाम है अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन मर्रतन बाद मर्रतन कररतन बाद कररतन। ये वो नाम मोहम्मद है जिसकी जितनी बार तारीफ़ की जाए हर बार ही तारीफ़ कम पड़ जाती है। और शायद हम ये समझें कि हुजूर का नाम हैदराबाद न्यूज़ या मेरी ज़ात, हम हुजूर का नाम बुलंद करेंगे तो बुलंद होगा नहीं, हकीकत ये नहीं है, बल्कि हम हुजूर का नाम इसलिए बुलंद करते हैं, वो नाम तो है ही बुलंद, लेकिन वो जब हमारे लबों पे आता है तो रब उस नाम के सदक़े में हमें बुलंद कर देता है। हम नाम मोहम्मद की शान को नहीं बयान कर सकते, लेकिन उसके सदक़े में माशरे में हमारी शान ज़रूर बुलंद हो जाती है। हमद का माना होता है तारीफ़ करने वाला। रूए ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जिसने भी लोगों को बताया ना रब एक है, देखा किसी ने भी नहीं, देखा किसी ने भी नहीं।
लेकिन हुजूर जाने जाना ने दीदार भी किया। रब कायनात की तारीफ़, यानी अल्लाह ये फरमा दे कुल हु अल्लाहु अहद, महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ कुल ज़रूरी था, हु अल्लाहु अहद भी फरमा देता कि वो अल्लाह एक है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है महबूब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है। अच्छा, वो अल्लाह कौन सा जिसके लिए इसी रब ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो तुम्हारी शह रग से ज़्यादा करीब है। मौला जब तू इतना करीब है तो फिर तू वो कैसे, अगर वो है तो फिर करीब कैसे। तो बस खालिक के कायनात की आवाज़ आती है, बंदे ये हुआ बाद में, हुआ से पहले कुल है और कुल में मेरा महबूब है। महबूब के दामन में आ जा, रब तुझे शह रग से ज़्यादा करीब मिलेगा। महबूब का दामन छोड़ेगा, रब को तलाश करता रहेगा, पर रब तुझे नहीं मिलेगा। फिर वो हुआ तो बहुत दूर होता है ना, तो वो रब तो इससे इतना दूर हो जाएगा कि तलाश करते करते थक जाएगा, पर रब नहीं मिलेगा। रब की तारीफ़ अगर किसी ने बयान की है तो वो ज़ात मोहम्मद है। और अगर मैं मीम और हा को हटाकर चला जाऊं तो लफ्ज़ बन जाता है मद, और मद का माना होता है खींचना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मद का माना खींचना। ये कायनात जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, इसे खींचकर इल्म की रोशनियों में मेरा नबी लाया। क्या लोग जहन्नुम की तरफ जा चुके थे, जहन्नुम से खींचकर जन्नत की तरफ मेरा नबी लाया। यानी इस कायनात में, वो एक शायर ने कहा था ना, ज़माना तारीक था, जुल्मत का दा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। तो पूरी कायनात को जहालत से निकाल कर, जहन्नुम से निकाल कर, तारीकियों से निकाल कर, अंधेरे से निकाल कर, खींच कर जो ज़ात खुदा के करीब ले आई, रोशनियों में ले आई, उजाले में ले आई, वो सिर्फ नाम है मोहम्मद है। आखिरी लफ्ज़ बचता है दाल। दाल का माना होता है दलालत करना। यानी दलालत क्या होती है? किसी भी चीज़ पर किसी चीज़ को दलील कायम करना। मैंने पहले अर्ज़ किया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी भी नबी ने रब को देखा नहीं है। ये वाहिद ज़ात है मेरे करीम आका, जिसने रब का मेराज की रात दीदार भी किया। लोगों को जब आके बताया ना, लोगों खुदा एक है, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने कहा खुदा एक है। किसी ने पूछा तुमने देखा है? हमने नहीं देखा। लेकिन हुजूर से किसी ने पूछा रब को देखा है? तो मेरे आका ने फरमाया हाँ, जिसने देख कर गवाही दी है वो ये मोहम्मद है। क्या है? वो सहाबा की आधी ज़िंदगी तो बुतों के सामने गुजर गई थी ना, क्योंकि हालत कुफ्र से इस्लाम की तरफ मुंतकिल हुए। एक दिन सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह उम्मी व अबी फ़िदा का है, अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। हमारी आधी ज़िंदगी वहाँ गुजरी है जहाँ हम जिसको बुत को देखते थे तो इबादत करते थे, क्योंकि हर चीज़ का एक अलहदा बुत था ना, हम तो उसी के सामने झुकते थे। तो जिसे देखकर हम सारी ज़िंदगी इबादत करते रहे, अब हम उस खुदा की इबादत कर रहे हैं जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है। क्या बात है। तो जब दावत दी जाती थी तो इन्हीं सहाबा की ज़बानों पर जुमले होते थे कि हम खुदा को देखेंगे तो मानेंगे। लोगों ने फिर इनसे पूछा अब जो तुमने मान लिया क्या खुदा को देख लिया? तो सब ने कहा हमने तो नहीं देखा, पर मोहम्मद ने तो देखा है ना। क्या बात है, हमें तो मोहम्मद ने बता दिया। और फिर रब ने फरमाया भाईजा साला का इबादी अन्नी फ़न्नी करीब, ऐ मेरे महबूब ये आपसे सवाल करते हैं रब कहाँ है, तो इन्हें बता दो रब तुमसे दूर नहीं है, वो तो बेशक तुम्हारे बहुत करीब है। कितना करीब है, कितना करीब है। यहूल बैनल मरई व कल्बी, खुदा बंदे और उसके दिल के दरमियान हाइल होता है। दिल की ख्वाहिशें बाद में पैदा होती हैं, रब पहले उन्हें जानता है, वो इतना करीब है। तो बस ये नाम मोहम्मद है जिसके हर लफ्ज़ को अगर जुदा कर दो तो वो भी अपना माना नहीं खो पाता। तो बस यही कमाल या तो खुदा के नाम के साथ है, क्योंकि अल्लाह ये उसका ज़ाती नाम है। अगर अलिफ हटा दें तो लफ्ज़ रह जाता है लिल्ला, जिसका माना है अल्लाह के लिए। और अगर दूसरा लाम भी हटा दें तो लफ्ज़ रह जाता है लहू, और लहू भी उसी की ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर फिर वो सब कुछ ही हटा दें और सिर्फ हु बच जाए तो फिर ये वो हु है जिसकी ज़रब अल्लाह बाबू ने लगाई थी, है अलिफ अल्लाह चंबी दी बूटी मन में मुर्शिद लाई। बस ये हु वो है कि जिसके ज़माने को हु की तरफ लगाया, रब ने उसे बाहू बना दिया। क्या बात, क्या बात है। तो बस ये दो नाम है पूरी कायनात में, जिसके हर हर्फ के अंदर एक पूरा इल्म का समंदर मौजूद है। इसके अलावा कायनात में अब कोई भी नाम उठा लें
उसका एक लफ्ज़ हटा के देखें, उसका कोई माना नहीं बचता। बेशक। बहुत खूब कि अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नज़र आया मुझे, वाह, अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नज़र आया मुझे, और हूँ में जब मैं गुम हुआ मौला तू नज़र आया। वाह, बहुत बहुत खूब माशाल्लाह। अल्लामा साहब, उज़ैर खान साहब, ये मामलात करते हुए, ये एक्टिविटीज़ करते हुए मुश्किलात का सामना तो दरपेश होता हो? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना दरपेश होता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कारोबारी सूरत हाल कोरोना वायरस की अभी अभी ताज़ा तरीन हम उससे निकल के बैठे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी देर में हुकूमत हमें जो है वो थ्रेट्स दे रही है कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन और ये और वो, तो कारोबारी हलकों में थोड़ी बेचैनी पाई जाती है इस हवाले से। तो जाहिर सी बात है, हैदराबाद न्यूज़ एक चैनल है, और चैनल जो होता है ख़बर रसा इदारे को कहते हैं, और ख़बर रसा इदारे का जो सारा जो कारोबार चलता है वो इश्तिहारात के ज़रिए चलता है, स्पॉन्सर्स के ज़रिए चलता है। अब जब कंपनियों का सिस्टम वैसे ही ठीक नहीं है तो इश्तिहारात मिलना, और वो इस चीज़ को सबसे आखिरी सेगमेंट में रखती हैं जब वो अच्छा कमा रही होती हैं, तो इस वजह से थोड़ी मुश्किलात आजकल ज़्यादा दरपेश हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने तमाम तर वसाइल को बरवकार लाते हुए जो हमारी दिली ख्वाहिशात हैं या जो चैनल से रिलेटेड काम है वो तकरीबन हम हर चीज़ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा वैसे भी अगर हम आम रूटीन में बात करें, जब से हैदराबाद न्यूज़ हमने स्टार्ट किया है और आज माशाल्लाह 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, हम चौथे साल में शायद दाखिल हो गए, तो पहले दिन से लेके आज इस वक्त तक के दिन तक मुश्किलात हमेशा साथ रहती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अच्छा काम करने निकलते हैं, अगर आप एक पॉजिटिव कैरेक्टर बन के काम करते हैं, आप माशरे की भलाई के लिए, इस्लाह के लिए निकलते हैं, आप लोगों को प्रमोट करते हैं, अगर आप टैलेंटेड लोगों को आगे लाते हैं, और अगर आप अच्छा काम करते हैं और बग़ैर किसी मुफाद के करते हैं, तो दुनिया आपकी दुश्मन हो जाती है। वो मुफाद परस्त लोग जो लोगों को आगे नहीं आने देते वो आपके दुश्मन हो जाते हैं। वो लोग जो है वो मसाइल को हल नहीं करवाना चाहते वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। वो लोग, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपकी शोहरत से जलते हैं, वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो वो नए तरीक़ों से, तरह के तरीक़ों से आपको तंग करते हैं। तो लेकिन वही वाली बात है कि हैदराबाद न्यूज़ के पास एक हिसार मौजूद है। जो कोई भी हमारे बारे में गलत सोचने की कोशिश करता है तो हमारे साथ हमारा अल्लाह और उसका रसूल मौजूद है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हम उनकी शान में अपने तौर पे जो भी हमसे हो सकता है, जो भी दीन की खिदमत हमसे हो सकती है, हम कर रहे हैं। तो इस वजह से बावजूद मुखालिफिन की तमाम तर कोशिशों के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी तेज़ी के साथ हैदराबाद न्यूज़ आगे बढ़ रहा है और जितनी तेज़ी के साथ हैदराबाद न्यूज़ ने अपनी जगह बनाई है, तरक्की की है, शायद ही किसी चैनल ने बनाई हो। तो ये सब अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र ही तो है कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आज भी इस ट्रांसमिशन, इतनी बड़ी ट्रांसमिशन सजा के हम बैठे हैं बावजूद नामसाइद हालात के। या अच्छा, उज़ैर खान जी साहब, माशाल्लाह आप तो बड़ी वक्त प्रोग्राम का हमारा वक्त भी ख़त्म होने बल्कि हुआ चाहता है, ख़त्म भी करीब में। एक बात, इतने मसाइल दरपेश आते हैं और आपने देखा कि लॉकडाउन भी चला, फिर भी आपने राहदीन भी नहीं रुकने दिया, और फिर अभी को बात चैनल, अल्लाह पाक हमारे हैदराबाद न्यूज़ को नज़र बस से, इसकी पूरी टीम को नज़र बस में, लोग बाग तो समझ लेंगे यार इन्होंने की कैसे ये ट्रांसमिशन, इतने वसाइल भी नहीं थे, इतने मामला भी नहीं थे। तो इस हवाले से आप कुछ कहेंगे? तो एक समझ लें, एक मैसेज के तौर पे मैं आप कहूँगा कि एक मैसेज जो है वो आप हमारे नाज़रीन को दे दीजिए, फिर अल्लामा साहब को मैसेज देंगे। मैसेज ये है नाज़रीन के लिए कि मैंने जैसे आपको बता दिया कि ख़ास तौर पर अगर ये कोई और ट्रांसमिशन होती जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है, फाइनेंशियल जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से अगर हम उसको देखें, तो अगर ये कोई नाच गाने की महफ़िल होती या कोई इस तरह का सिस्टम होता या कोई ऐसा अहम अदर ओकेज़न होता, तो शायद मैं मतलब अपने बजट को देखते हुए उसके हिसाब से उसको करता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, दुनियादारी है, चलना ज़रूरी होता है, 14 अगस्त भी मनानी होती है, न्यू ईयर भी मनाना होता है, क्योंकि हर तरह के चैनल देखने वाले जो नाज़रीन होते हैं वो हर तरह के होते हैं, मज़हबी, यानी कहीं चटपट, कहीं मसाला तेज, जब आप एक इदारा चलाते हैं, न्यूज़ चैनल सबका होता है। तो मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप फिर हम इसको या तो फिर हम इसको मजहबी चैनल कर दें, लेकिन जाहिर बात है जब हम न्यूज़ चैनल हैं तो हम 14 अगस्त की धूम धड़का भी दिखाते हैं, और खैर वो हमारा दिन है, हम सभी मनाते हैं, आप सभी मनाते हैं, लेकिन थोड़ा तरीका अलग होता है। न्यू ईयर भी मनाया जाता है, दीगर है जो त्यौहार होते हैं खुशी के, हंसी के, वो भी मनाए जाते हैं। दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं हमारे, उनकी जो तकारीब होती हैं, उनकी जो मजहबी रसूमात होती हैं, उनको भी हम कवरेज दी जाती है। जाहिर बात है न्यूज़ चैनल सबका होता है। तो मतलब अगर ये वैसे इसके अलावा दीन की खिदमत के अलावा कोई और काम होता तो शायद मैं उसको अपने बजट में रहते हुए और रिड्यूस करके करता कि नहीं यार अभी इसको हल्का करेंगे, इस पर ज़्यादा हम सरमाया खर्च नहीं करेंगे ताकि हमें परेशानी। मगर सरकार की आमद पे तो आपने माशाल्लाह, सरकार की आमद हो, राह दीन, देखिए ये बेसिकली सरकार की आमद है, ये तो खैर हमारे लिए ईदों से बढ़ के ईद है। और दूसरी बात ये है कि दीन की खिदमत है बेसिकली,
ठीक है ना, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कहीं भी किसी भी सूरत में किसी भी दिन के मौके पे किया जाए तो वो अफजल है। तो इसके ऊपर तो मैं हर हाल में कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश होती है, बल्कि मैं बाकायदा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप इन दिनों में जो है ना हमें मेहरबानी करके हमारे कटौतियाँ ना किया करें, इन दिनों में लाजमी दिया करें, क्योंकि ये दीन की खिदमत है। अगर आप इसमें हमारे साथ 500 रुपये का ताउन करेंगे, अगर एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप 100 रुपये अगर हमें इसमें दे देंगे कि भाई ये ट्रांसमिशन में मेरी तरफ से 100 रुपये हैं, तो जो सवाब हम उठा रहे हैं या अल्लाह ताला की तरफ से अगर हमें मिल रहा है, आप जो नाज़रीन देख रहे हैं, लोगों की इस्लाह हो रही है, लोगों को दीन का पैगाम पहुँच रहा है, जो सवाब हम कमा रहे हैं उसमें आप भी बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल मैसेज अब ये देना चाहूँगा कि बस हैदराबाद न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं उन सबसे यही दरख्वास्त है कि जो ख़ास तौर पे उन लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि बाकी पब्लिक से तो मैं बात करता रहता हूँ, ख़ास तौर पे उन साहिबान को मैं मैसेज देना चाहूँगा जो हैदराबाद न्यूज़ को बंद करवाना चाहते हैं, जो हैदराबाद न्यूज़ की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हैं, पे दर पे हैं, हमारे इदारे की मेहनतों से पता नहीं किस बात पे जेलस हैं। तो खुदारा आप अपना काम करें, आप अपनी मेहनत करें, अल्लाह आपको भी देगा। आप अगर आप कर सकते हैं और अगर आपको इतना प्रॉब्लम है तो आप भी हैदराबाद न्यूज़ खड़ा करें या किसी और नाम से चैनल खड़ा करें, मेहनत करें हमारी तरह, आप भी दीन की खिदमत करें और दीगर लोगों की आवाम की खिदमत करें। तो बात यह है कि बस किसी से जलना नहीं चाहिए और किसी की राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। अगर कोई मेहनत कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए दुआ करनी है, तो उसके लिए दुआ करें, उसे अप्रिशिएट करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कुछ ना करें, खामोश रहें, ना अच्छा बोलें ना बुरा बोलें, बस आपको अल्लाह खुश रखे। और जो भी मेरे मुखालिफिन हैं, मेरी आज के इस दिन के मुनासबत पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पहला दिन है रबीउल अव्वल, पहला दिन है, अपने नबी के सदक़े में, अपने हुजूर के सदक़े में मैं आपकी तमाम बातों को माफ़ करता हूँ। आपने जो कुछ मेरे साथ किया मैं उसमें भी आपको माफ़ करता हूँ और इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको माफ़ करता रहूँगा और दुआ करूँगा अपने रब से कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और बस बाकी आप लोग फिर अल्लामा साहब आखिर जज़ाकल्लाह, अल्लामा साहब आखिर में एक बात भी कह दें, मैसेज भी दे दीजिए। ये जो नए जी आप बात तो यही है कि इस महफिल का आज मकसद हासिल हो गया। उज़ैर भाई ने सबको माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जो बात उज़ैर भाई ने यहाँ तक की, देखें मैंने भी अभी 2-4 माह से हैदराबाद में एक अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से प्लेटफार्म काम किया, तो उस पर ये सारी सूरत हाल हमारे साथ भी है, वही होगी। लेकिन वही बात है कि आप मेहनत करते रहे, सिला दुनिया ने नहीं देना, सिला रब। हज़रत मैं आपको एक बात बता दूँ, तहरीक जान निसार ने ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेज़ी से जो है ना जोर पकड़ ली। माशाल्लाह आप चेयरमैन भी इसके, मैं अपनी जानिब से हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह। 12 रोज़ा जिस तरह आपने ही सजाया, हमने भी आला नाका खुर्शीद टाउन में इसी तरीके से 12 रोज़ा महफिल का एक सिलसिला रखा है, क्योंकि पूरे शहर के अंदर तो हर कोई कर रहा है। हाँ। काम वहाँ करें जहाँ कोई ना कर रहा, कोई ना कर रहा, ताकि वहाँ पर कम होता है इस तरह का मामला। और फिर इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल के दिन तो गालिबन जुम्मे का ही आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जुलूस भी वहाँ सुबह 8 बजे वहाँ से उस इलाके से जुलूस भी निकलेगा और वहाँ भी इंशाल्लाह दुरूद व सलाम की सदाएँ गूंजेंगी। बहरहाल बस बात इतनी सी है कि वो लोग आज एक मशवरा देते हैं, जी मिल के बैठ के कर लेते हैं काम। तो ज़ैर भाई बस बात ये है कि मिल के कुछ भी नहीं होता, आप अपने हिस्से का कर ले, हम अपने हिस्से का कर लेते हैं, काम हो ही जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को बिलखुसूस ज़ैर भाई को अल्लाह ताला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और बिलखुसूस आप एक अरसा दराज से इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी भी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। जी हज़रत, अब मैं आपका बहुत शुक्रिया उज़ैर खान ज़ई साहब, आपका तो बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया। अल्लामा तलत महमूद अमान साहब, जब भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब को बुलाया जाता है, हज़रत साहब अल्हम्दुलिल्लाह दीन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर जान है साहब। अब मैं चाहूँगा कि हैदराबाद न्यूज़ के लिए, आलम इस्लाम के लिए जो है दुआ फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा अन्तस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। या इलाहुल आलमीन, आइए तेरे महबूब की आमद का पहली बज़म सजी, मौला इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमें इसकी रूहानी बरकतें अता फरमा, दुनियावी बरकतें अता फरमा। इस इदारे को मौला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। मौला हुजूर की आमद का महीना आ चुका है, मौला इसकी रहमतों और बरकतों से ये दुनिया जिस वबाई मर्ज़ में लिपटी गई इससे निजात अता फरमा दे, हरमैन शरीफैन की रौनकों को बहाल फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, इस हैदराबाद की पूरी टीम, इनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, इनके लिए गैबी असबाब पैदा फरमा, इन्हें बेहतर से बेहतर दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा, दीन इस्लाम के परचम को सरबुलंदी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व नूरि अर्शी व आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन इंशाल्लाह नए मेहमानों को साथ छोटी सी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, प्रोग्राम का एंड है,
सबसे पहले तो ये है कि मैं खुद मौजूद हूँ तो मैं भी शुक्रिया अदा कर देता हूँ तला साहब का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हज़रत आप जो है हमेशा हमारी एक इशारे पर, हमारी एक दावत पे आप फ़ौरन जो है वो आ जाते हैं और वक्त इनायत फरमाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हालांकि आप अपनी मसरूफियत में बावजूद हमारी आप मोहब्बत जो आपकी हैदराबाद न्यूज़ से है, वो मेरा ख्याल है हैदराबाद न्यूज़ वाले खुद भी देखते होंगे कि आप अक्सर राह दीन में भी, ट्रांसमिशन में भी और उसमें आप नज़र आते हैं। तो ये तो हमारी और आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा हमारे नाज़रीन को होगा। तो एक बार फिर इस दिन के मुनासबत से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना हमारे साथ वक्त अपना देते हैं और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आते हैं। मोहम्मद अली, आपसे छोटी सी फरमाइश करना चाहूँगा कि प्रोग्राम का जो इख्तिताम है वो एक नात है ना, वो अपना लफ्ज़ भूल रहा हूँ शुरू के, सुबह नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, बहुत सारी दुआ के साथ अपने मेज़बान साहब हाफ़िज़ मोहम्मद नक्शबंदी, हैदराबाद न्यूज़ और मरहबा सर्वर कॉन्टेंट ट्रांसमिशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह 11 दिन और आपका और हमारा साथ रहेगा। अल्लाह करीम आपका हम सबका हामी और नाज़िर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك। साथ मेरा जचता तुझसे, रास्ता मेरा सजता तुझसे, तू है तो मैं हूँ और तू मेरा अफसाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। तू चले तो लगे तेरा साथ मेरा साथ, तुझसे हर सफर मुझको लगे सुहाना। चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले, एक कदम आगे। बिस्मिल्लाह सिटी की भरपूर कामयाबी के बाद आरिफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब पेश करते हैं ठंडी हवाओं और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर शहर हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद 9:10 के पुररौनक इलाके 12 रबीउल अव्वल चौक से मुंसलिक बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, एक असीम शान प्रोजेक्ट। 80, 120 और 200 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, इसके अलावा 80 और 120 गज के सिंगल और डबल स्टोरी बंगले, साथ ही 200 गज के लाविश स्टाइल डबल स्टोरी बंगले। पानी, गैस, बिजली की सहूलियात पहले से मौजूद। बिस्मिल्लाह सिटी एक्सटेंशन, आपका अपना घर, आपकी अपनी जन्नत। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें। हरमैन ड्रीम सिटी टंडोजाम, मेन मीरपुर खास रोड जैसी आइडियल लोकेशन पर, जहां बुलंदतर मयारी जिंदगी की नई वुसअतें और तसव्वुर हकीकत का रूप धार रहा है। 120 और 160 गज के वेल डिजाइन डबल स्टोरी बंगलोज,
हेल्थी एक्टिविटीज के लिए मुकम्मल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताजगी के एहसास के लिए पार्क्स, फौरी तिब्बी इमदाद के लिए स्कीम का अपना हॉस्पिटल, मिनी मार्केट के साथ साथ फूड स्ट्रीट। हैदराबाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बेहतरीन प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम ने तमाम सहूलियात से आरास्ता बंगलोज डिजाइन किए हैं। मजीद डिटेल्स के लिए गोल्ड मार्केटिंग, फोन 0336 5939 029। दाऊद सुपरमार्केट हैदराबाद की पहली बैनुल-अक़वामी तर्ज की 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल सेंट्रली एयर कंडीशन सुपरमार्केट, जहां आपकी ज़रूरत की तमाम अशिया चैलेंजिंग प्राइस पर दस्तयाब हैं। दाऊद सुपरमार्केट का खुश अखलाक तरबियत याफ्ता अमला आपकी शॉपिंग को आसान बनाए, जबकि बेहतरीन फैमिली माहौल आपको महफूज और पुरसुकून शॉपिंग से लुत्फ़अंदोज़ करे। 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल वसी पार्किंग और सेफ एंड सिक्योर वॉलेट पार्किंग। दाऊद सुपरमार्केट, जहां सब कुछ मिले एक छत के नीचे, वो भी महफूज, पुरसुकून और कम कीमत पर। जिंदगी को आसान बनाइए, दाऊद सुपरमार्केट आइए। दाऊद सुपरमार्केट, मेन ऑटोबान रोड, हैदराबाद। ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.